हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 में यूनिट 2 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 है आ फ्रेंड्स प्रेयर। इट मीन्स एक मित्र की प्रार्थना। प्रेयर यानी कि प्रार्थना या कह सकते हैं विनती, एक दोस्त की प्रार्थना। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड, यानी कि पढ़ने से पहले यहाँ पर एक्टिविटीज़ दी गई हैं, इन्हें करेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। I wish my friend brings idli in her tiffin tomorrow. I hope my friend and I win the race tomorrow. May my friend get well soon. Which of the three sentences 1 to 3 is closest to a prayer? Which of the three sentences, इनमें से कौन सा, यानी कि जो 3 सेंटेंसेस हैं इनमें से कौन सा प्रेयर के क्लोजेस्ट, यानी कि जिसमें प्रेयर की गई है। एक्सप्लेन टू योर टीचर एंड क्लासमेट्स। तो ये आपको अपने टीचर और क्लासमेट के साथ एक्सप्लेन करना है। तो सेंटेंस 3 है मे माई फ्रेंड गेट वेल सून, यानी कि इसमें प्रेयर की गई है कि जल्दी से, कि भगवान करे कि जल्दी से मेरा जो दोस्त है वो जल्दी से ठीक हो जाए। इज क्लोजेस्ट टू आ प्रेयर बिकॉज इट इज़ अ विश फॉर समवन्स वेल बीइंग, क्योंकि ये किसी के ठीक होने के लिए विश है। एंड इट साउंड्स लाइक वी आर आस्किंग गॉड टू हेल्प आवर फ्रेंड, और ये जो है इस तरीके से साउंड कर रहा है सेंटेंस कि हम भगवान से अपने दोस्त की हेल्प के लिए कह रहे हैं। नेक्स्ट इज वॉट वुड यू प्रे फॉर योर फ्रेंड। आप अपने दोस्त के लिए क्या प्रे करेंगे। फर्स्ट स्पीक अबाउट इट, पहले आप इसके बारे में बोलिए एंड देन राइट इट डाउन, और तब इसके बारे में लिखिए। तो आप जो भी अपने फ्रेंड के लिए प्रे करना चाहेंगे आप उसके बारे में लिखेंगे। जैसे कि आई वुड प्रे, मैं प्रे करूँगी दैट माई फ्रेंड ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, कि मेरी दोस्त हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे। आई वॉन्ट हिम एंड हर टू डू वेल इन हिज एंड हर स्टडीज़ एंड नेवर फील लोनली, उसे कभी भी अकेला महसूस ना हो और अपनी पढ़ाई अच्छे से करती रहे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है लेट अस रीड। आइए अब हम पढ़ते हैं। मे माई फ्रेंडशिप ऑलवेज बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू। यहाँ पर जो है ये जो आप देख सकते हैं गर्ल है, ये प्रे कर रही है गॉड से कि भगवान मेरी ये जो दोस्ती है हमेशा मेरे लिए खास रहे, इम्पोर्टेंट रहे। विद स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड, सो लेट मी गिव माई वेरी बेस्ट। अब आगे ये फिर से भगवान से प्रे करते हुए कहती हैं कि विद स्पेशल फ्रेंड्स, कि मेरे जो विशेष खास दोस्त हैं मुझे ऐसा महसूस होता है कि उनके साथ जो मेरी दोस्ती है कि मैं ब्लेस्ड हूँ। भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है, ब्लेस किया है कि मैं अपने स्पेशल दोस्तों के साथ हूँ, वो मेरे दोस्त हैं, इसीलिए मैं अपनी इस दोस्ती को बनाए रखने के लिए अपना बेस्ट दूंगी, यानी कि पूरी कोशिश करूँगी। आई वॉन्ट टू डू मच मोर देन शेयर द होप्स एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड्स हु केयर। अब आगे कहती है कि आई वॉन्ट टू डू मच मोर, मैं बहुत अधिक करना चाहती हूँ, यानी कि शेयर करने से भी ज़्यादा हम अपने दोस्तों के साथ सब चीज़ शेयर करते हैं, अपनी खुशी, अपना दुख, अपना मटेरियल, चाहे वो पढ़ने का है, खेलने का है, तो हम सभी चीज़ें अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। तो मैं उस शेयर करने से भी अधिक अपने दोस्तों के लिए करना चाहती हूँ। द होप्स एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड्स, अपने दोस्तों की जो भी योजनाएं हैं, जो भी उनकी आशाएं हैं, हु केयर्स, जो कि मेरी परवाह करते हैं, तो मैं उनके लिए बहुत अधिक करना चाहती हूँ। आई विल ट्राई ऑल दैट अ फ्रेंड कैन डू टू मेक देयर विशेस कम ट्रू। मैं कोशिश करना चाहूँगी अपने सभी दोस्तों के लिए जो कि एक दोस्त कर सकता है, यानी कि मैं अपने दोस्तों के लिए वो सब कुछ करना चाहूँगी जो कि एक दोस्त कर सकता है दूसरे दोस्त के लिए, टू मेक देयर विशेस कम ट्रू, ताकि उनकी जो आशाएं हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, विशेस हैं, वो सच हो जाएं, यानी कि उनकी विशेस को ट्रू करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी जो कि एक फ्रेंड कर सकती है। लेट मी यूज़ माई हार्ट टू सी टू रियलाइज वॉट फ्रेंड्स कैन बी। मैं अपने हार्ट से महसूस करूँगी, यानी कि मुझे महसूस होता है, मैं अपने हार्ट का यूज़ करूँगी और ये महसूस करूँगी कि एक फ्रेंड
क्या हो सकता है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं और वो हमारे लिए क्या हो सकता है। एंड मेक नो जजमेंट्स, और ना ही कोई ऐसा निर्णय लूँगी फ्रॉम अफार, दूरी से, यानी कि ऐसे ही देखकर हम दूसरों को जज कर लेते हैं बिना उनके साथ बातचीत करें। बट लव माई फ्रेंड्स द वे दे आर, मैं अपने दोस्तों को प्रेम करूँगी कैसे, द वे, जिस तरीके के वे हैं, यानी कि उनमें कोई बदलाव नहीं लाऊंगी या फिर अपने लिए मैं उन्हें बदलने के लिए नहीं कहूँगी। वो जैसे भी हैं, जो भी उनकी हैबिट हैं, जैसे दिखाई देते हैं, जो उनकी आदतें हैं, तो मैं वैसे ही जैसे वो हैं उन्हें वैसे ही प्रेम करूँगी। इसे लिखा है जिल ने। लेट अस डिस्कस। रीड द पोएम साइलेंटली एज यू रीड, अंडरलाइन द पार्ट्स ऑफ द पोएम दैट यू अग्री विद। यहाँ पर पोएम को आपको साइलेंटली रीड करना है। लेट्स रीड। एज यू रीड, जैसे कि आपने पढ़ा। अंडरलाइन द पार्ट्स, अब उन पार्ट्स को आपको अंडरलाइन करना है जिनसे आप सहमत हैं। तो आप इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। आई अग्री विद दीज लाइन्स, विद स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड, आई विल ट्राई ऑल दैट अ फ्रेंड कैन डू, बट लव माई फ्रेंड्स द वे दे आर। मैं वैसे ही अपने दोस्तों को प्रेम करूँगी जैसे वे हैं। मैं कोशिश करूँगी ऑल दैट अ फ्रेंड कैन डू, जो कि एक दोस्त दूसरे दोस्तों के लिए कर सकता है, मैं वो सब कुछ करने की कोशिश करूँगी। विद स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड, उन दोस्तों के साथ जो मेरे खास दोस्त हैं, जब मैं उनके साथ होती हूँ तो मुझे फील होता है कि मैं ब्लेस्ड हूँ, भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है जिससे मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले हैं। नाउ शेयर द डिटेल्स ऑफ योर अंडरलाइंड पार्ट्स ऑफ द पोएम इन ग्रुप्स। अब आप ग्रुप्स में अंडरलाइंड पार्ट्स को डिटेल में शेयर करेंगे एंड एक्सप्लेन करेंगे वाई यू लाइक्ड दोज लाइन्स, आपको वो लाइन्स क्यों पसंद आई। तो आप जो है अपने थॉट यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि आई लाइक द लाइन, मुझे लाइन पसंद आई, लव माई फ्रेंड्स द वे दे आर बिकॉज इट टेल्स अस टू एक्सेप्ट आवर फ्रेंड्स इवन इफ दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस, क्योंकि ये लाइन हमें बताती है कि हमें अपने दोस्तों को वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए चाहे वह हमसे भिन्न हो। रियल फ्रेंड्स डोंट ट्राई टू चेंज ईच अदर, जो सच्चे दोस्त होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। विच लाइन वॉज अंडरलाइंड बाय मोस्ट पीपल इन योर ग्रुप, शेयर इट विद योर टीचर। अब आपको क्या करना है, कौन सी लाइन सबसे ज़्यादा अंडरलाइन की गई आपके ग्रुप में, आप जो है ये अपने टीचर के साथ शेयर करेंगे। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। कंप्लीट द समरी ऑफ द पोएम बाय सर्कलिंग द करेक्ट हाईलाइटेड वर्ड्स। यहाँ पर जो है आपको कंप्लीट द समरी को कंप्लीट करना है पोएम की, सही हाईलाइटेड वर्ड को सर्कल करके। लेट्स स्टार्ट। द पोएट सेज अ प्रेयर फॉर और स्पीच ऑन फ्रेंडशिप एंड फ्रेंड्स। द पोएट सेज अ प्रेयर फॉर, एक प्रेयर है, फ्रेंडशिप एंड फ्रेंड। जो पोएट है यहाँ पर जिसने पोएम लिखी है वो एक प्रार्थना कर रहे हैं मित्रता की और दोस्तों की। शी वॉन्ट्स दैट, वो चाहती हैं कि फ्रेंडशिप शुड ऑलवेज बी एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हर कंप्लीट लाइफ। वो चाहती हैं कि दोस्ती हमेशा उनके जीवन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहे, यानी कि जो दोस्ती है वो हमेशा उनके जीवन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होनी चाहिए। सी सेज, वो कहती हैं दैट हर फ्रेंडशिप मेक हर वेरी ब्रेव और स्पेशल, कि हर फ्रेंडशिप मेक हर फील स्पेशल, कि उनकी जो दोस्ती है उन्हें स्पेशल फील कराती है। शी विशेज, वो विश करती हैं टू डू द बेस्ट शी कैन, जो वो सबसे अच्छा कर सकती हैं, यानी कि वो अपना बेस्ट करने की कोशिश करती हैं जो वो कर सकती हैं। फॉर हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के लिए। सी वॉन्ट्स टू क्लैप फॉर और लिसन टू द विशेज ऑफ हर फ्रेंड्स। सी वॉन्ट्स टू लिसन टू द विशेज ऑफ हर फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों की विशेज को सुनना चाहती हैं। एज अ गुड फ्रेंड, एक अच्छा दोस्त, शी प्रेज इमेजिन्स दैट शी इज़ एबल टू मेक हर फ्रेंड्स विशेज कम ट्रू। एक अच्छा फ्रेंड जो होता है, सी प्रेज, वो प्रार्थना करता है कि शी इज़ एबल टू मेक हर फ्रेंड्स विशेज कम ट्रू, कि वो अपने दोस्तों की इच्छाओं को पूरा करने की योग्य हो सके। सी वॉन्ट्स हर हर्ट टू अंडरस्टैंड, वो अपने मन से समझना चाहती हैं वॉट अ ट्रू फ्रेंड इज़, कि एक सच्चा दोस्त क्या है, कौन है।
शी प्रेज वो प्रार्थना करती हैं, दैट शी लव्स हर फ्रेंड एज दे आर वे अपने दोस्तों को वैसे ही लव करना चाहती हैं जैसे वो हैं, वह उन्हें चेंज नहीं करना चाहती। शी टेल्स अस दैट ट्रू फ्रेंड्स एक्सेप्ट देयर फ्रेंड्स फॉर ऑल देयर क्वालिटीज़। वो हमें बताती हैं कि एक जो ट्रू फ्रेंड्स हैं, जो सच्चे दोस्त होते हैं, वो स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं उनके दोस्तों को उनकी सभी क्वालिटियों के साथ, यानी कि जो भी उनकी विशेषताएं होती हैं, जो भी क्वालिटीज़ होती हैं, वो उनके साथ ही उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। नाउ आंसर इन वन वर्ड ओनली। यहाँ पर आपको एक वर्ड में यानी कि एक शब्द में आंसर देना है। हाउ डज द पोएट फील अबाउट स्पेशल फ्रेंड्स। पोएट जो हैं वो स्पेशल फ्रेंड्स के बारे में कैसा फील करती हैं, तो ब्लेस्ड फील करती हैं। व्हाट डज द पोएट यूज टू रियलाइज व्हाट फ्रेंड्स कैन बी। पोएट जो है वो महसूस करने के लिए किसका यूज़ करती हैं कि फ्रेंड्स क्या हो सकते हैं, तो अपने हर्ट से वो महसूस करना चाहती हैं, तो यहाँ पर आंसर होगा हर्ट। रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर जो है आपको लाइन्स दी गई हैं, आप इन्हें रीड करेंगे और क्वेश्चंस के आंसर देंगे। आई वॉन्ट टू डू मच मोर देन शेयर। मैं शेयर करने से भी अधिक अपने दोस्तों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। द होप्स एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड्स हु केयर। जो हमारी परवाह करते हैं, उन दोस्तों की आशाओं को, उनकी प्लान्स को मैं पूरा करना चाहती हूँ, यानी कि मैं उनके लिए बहुत अधिक करना चाहती हूँ। आई विल ट्राई ऑल दैट अ फ्रेंड कैन डू। मैं वो सब कुछ करना चाहूँगी जो कि एक दोस्त कर सकती है। टू मेक देयर विशेस कम ट्रू। मैं उनकी सभी विशेस को, जो भी उनकी इच्छाएं हैं, उन्हें पूरा करने की कोशिश करूंगी, उन्हें पूरा करना चाहूँगी। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन। यहाँ पर जो सही आंसर है आप उसके साथ में सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। दीज लाइन्स टेल्स अस। ये लाइन्स हमें बताती हैं दैट द स्पीकर इज। जो स्पीकर है, जो पोएम को स्पीक कर रहा है, वो कैसा है, क्लेवर है, केयरिंग है, क्यूरियस है, काम है। तो ये लाइन्स हमें बताती हैं दैट द स्पीकर इज केयरिंग। नाउ हाउ विल द स्पीकर मेक हर फ्रेंड विशेस कम ट्रू। जो स्पीकर है वो अपने दोस्तों की विशेस को कैसे पूरा करेगा, बाय ट्राइंग हार्ड और बाय वर्किंग अलॉट। तो आंसर होगा बाय ट्राइंग हार्ड, यानी कि कठिन कोशिश करके, पूरी कोशिश करके। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक विद अ सूटेबल वर्ड। यहाँ पर सही वर्ड से ब्लैंक को फिल करना है। माई फ्रेंड विल फील इफ़ देयर विशेस कम ट्रू। यदि उनकी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो जो मेरे दोस्त हैं उन्हें क्या होगी, उन्हें खुशी महसूस होगी। तो यहाँ लिखेंगे हैप्पी। नाउ लेट मी यूज़ माई हार्ट टू सी टू रियलाइज वॉट फ्रेंड्स कैन बी। मुझे मेरा मन है उससे देखने दो, उससे महसूस करने दो कि जो दोस्त हैं, कि एक दोस्त क्या हो सकते हैं, हम उनके लिए क्या हो सकते हैं। एंड मेक नो जजमेंट फ्रॉम अफार। और दूर से ही जजमेंट नहीं करें, बट लव माई फ्रेंड्स द वे दे आर। बल्कि जैसे भी दोस्त होते हैं, जो हैं, चाहे वो हमसे डिफरेंट हैं, वो जैसे भी हैं उन्हें ऐसे ही एक्सेप्ट करें, उनसे वैसे ही लव करें, उनसे प्यार करें। द स्पीकर सेज दैट फीलिंग आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड फ्रेंडशिप। स्पीकर कहते हैं कि हमारी फ्रेंडशिप को, जो अपनी फ्रेंडशिप होती है, दोस्ती होती है, उसे समझने के लिए फीलिंग्स आवश्यक हैं। विच लाइन टेल्स अस दिस। कौन सी लाइन हमें ये बताती है, तो इसका आंसर होगा यूज माई हार्ट टू सी टू रियलाइज वॉट फ्रेंड्स कैन बी। तो ये लाइंस हमें बताती हैं कि स्पीकर कहते हैं कि फ्रेंडशिप को समझने के लिए फीलिंग्स ज़रूरी हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन। यहाँ पर जो है आपको सही ऑप्शन को चूज करना है। दीज लाइन्स टेल अस। ये हमें बताती हैं दैट द स्पीकर इज। ये लाइन हमें क्या बताती हैं कि स्पीकर जो है वो हेल्पफुल है, थॉटफुल है, या चीयरफुल या फिर होपफुल। तो आंसर होगा थॉटफुल। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक विद वन वर्ड। वन वर्ड के साथ ब्लैंक को फिल करेंगे। द स्पीकर डज नॉट विश टू मेक एनी, शी केयर्स फॉर देम जस्ट एज दे आर। वो जो है उनकी वैसे ही परवाह करती है जैसे वो हैं, उन्हें वैसे ही प्रेम करती है। स्पीकर जो है
कोई भी क्या नहीं करना चाहता, तो ऐसा कोई जजमेंट नहीं करना चाहता बिना उन्हें परखे, यानी कि बिना परखे जैसे भी वो हैं वो उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहता है। तो यहाँ लिखेंगे द स्पीकर डज नॉट विश टू मेक एनी जजमेंट्स। नाउ गिव वन रीजन वाई वी कैन से दैट दिस पोएम इज़ अ प्रेयर। अब यहाँ पर आपको एक रीजन देना है कि जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये पोएम एक प्रेयर है। तो यहाँ पर आंसर होगा वी कैन से दैट दिस पोएम इज़ अ प्रेयर। हम कह सकते हैं कि ये जो पोएम है वो एक प्रेयर है। बिकॉज क्यों? क्योंकि द पोएट इज़ विशिंग गुड थिंग्स फॉर हर फ्रेंड्स। जो पोएट हैं वो अपने दोस्तों के लिए अच्छी चीज़ों की विश कर रही हैं, इच्छा कर रही हैं, यूजिंग काइंड एंड होपफुल वर्ड्स, होपफुल आशावादी और काइंड वर्ड्स का यूज़ करके, जैसे कि मे एंड लेट मी विच आर ऑफन यूज्ड व्हेन प्रेइंग। इनका यूज़ कब किया जाता है? ये अक्सर जब हम प्रे करते हैं तब इनका यूज़ करते हैं। नाउ क्वेश्चन इज व्हाई डज द स्पीकर वांट टू डू मोर फॉर हर फ्रेंड। वो अपने दोस्त के लिए जो स्पीकर हैं वो बहुत अधिक क्यों करना चाहती हैं? तो आंसर होगा द स्पीकर वॉन्ट्स टू डू मोर फॉर हर फ्रेंड सो दैट, ताकि स्पीकर अपने दोस्त के लिए बहुत अधिक करना चाहती हैं ताकि शी कैन हेल्प मेक हर फ्रेंड्स विशेस कम ट्रू, ताकि वह अपने दोस्त की सभी इच्छाओं को सच कर सकें, पूरा कर सकें, एंड बी द बेस्ट फ्रेंड शी कैन बी, और उसकी बेस्ट फ्रेंड बन सके जो कि वो हो सकती हैं। अब यह क्वेश्चन है डू यू थिंक दैट द स्पीकर नोज, क्या आपको लगता है कि स्पीकर जानता है अबाउट द विशेज ऑफ हर फ्रेंड, अपनी दोस्त की विशेज के बारे में? हाउ कैन वी से सो, यदि वह जानता है तो ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? तो आंसर होगा येस, हाँ, द स्पीकर नोज अबाउट द विशेज ऑफ हर फ्रेंड। स्पीकर अपने फ्रेंड की विशेज के बारे में जानती हैं। वी कैन से दिस, हम ऐसा कह सकते हैं, किस लिए? बिकॉज, क्योंकि सी टॉक्स अबाउट ट्राइंग हर बेस्ट टू मेक दोज विशेज कम ट्रू, क्योंकि वो जो है उसकी उन सभी विशेज को पूरा करने के लिए पूरा बेस्ट करेंगी, यानी कि अपनी पूरी कोशिश करेंगी। अब यहाँ पर डू यू ऑल्सो प्रे फॉर योर फ्रेंड, अब आपको बताना है कि क्या आप भी अपने दोस्त के लिए प्रे करते हैं। वॉट डू यू विश फॉर, तो आप क्या उसके लिए विश करते हैं। डिस्कस, तो आप डिस्कस करेंगे, तो आंसर होगा येस। तो यदि आप करते हैं तो आप यहाँ पर येस लिखेंगे और क्या करते हैं वो भी लिखेंगे। येस आई ऑल्सो प्रे फॉर माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के लिए प्रे करूँगी। आई विश दैट माई फ्रेंड ऑलवेज स्टे हेल्थी हैप्पी एंड नेवर फील्स लोनली, मैं आशा करूँगी, मैं विश करूँगी कि मेरी जो दोस्त है वो हमेशा हेल्दी रहे, हैप्पी रहे और कभी भी उसे लॉनली फील ना हो, अकेलापन महसूस ना हो। नाउ लेट अस लर्न द पोएट सेज, पोएट कहती है विद स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड, अपने खास दोस्तों के साथ मुझे ब्लेस्ड फील होता है। सेलेक्ट द वर्ड्स दैट आर सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ बीइंग ब्लेस्ड, यहाँ पर आपको उन वर्ड्स को सेलेक्ट करना है जो कि ब्लेस्ड से सिमिलर हैं, उसके मीनिंग से सिमिलर है फ्रॉम दोज गिवन बिलो। वर्ड्स आर एक्साइटेड, ग्रेटफुल, अंडरस्टूड, थैंकफुल, रिलैक्स्ड। गुड फ्रेंड्स, तो यहाँ पर वर्ड्स हैं ग्रेटफुल, आभार व्यक्त करना, थैंकफुल यानी कि धन्यवाद देना, ब्लेस्ड करना। अब यहाँ पर नेक्स्ट है गुड फ्रेंड्स हैव अ लॉट ऑफ क्वालिटीज़, लेट अस लिस्ट सम। गुड फ्रेंड्स जो होते हैं उनमें कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। अब यहाँ पर जो है उनकी कुछ, आइए हम लिस्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर पहली है लॉयल, यानी गुड फ्रेंड्स की क्वालिटी होती है लॉयल और हेल्पफुल, काइंड, केयरिंग और ऑनेस्ट। अब यहाँ पर नेक्स्ट है नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स यू जस्ट लिस्टेड अबव। अब यहाँ पर जो है आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं उन वर्ड्स से जो भी आपने फिल किए हैं। फर्स्ट है माई फ्रेंड इज़ ऑलवेज टू मी, मेरी जो फ्रेंड है हमेशा मेरे लिए कैसी रही है, काइंड, तो यहाँ लिखेंगे काइंड व्हेन आई मेक अ मिस्टेक, जब कभी मैं गलती करती हूँ। माई फ्रेंड शेयर्स थिंग्स विद मी, मेरी फ्रेंड मेरे साथ चीज़ों को बांटती है। शी इज़ वेरी, वो कैसी है, केयरिंग है। माई फ्रेंड इज़ बिकॉज ही ऑलवेज सपोर्ट्स मी, मेरी फ्रेंड कैसी है, हेल्पफुल है, वो हेल्प करती है क्योंकि वो हमेशा मुझे सपोर्ट करती है। माई फ्रेंड नेवर लाई, मेरी दोस्त कभी झूठ नहीं बोलती। शी इज़ एन पर्सन, वो कैसी इंसान है, वो एक ऑनेस्ट पर्सन है, ईमानदार है। माई फ्रेंड एंड आई बिलीव इन फॉर ईच अदर, मेरी दोस्त और मैं एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं, किस में विश्वास करते हैं, लॉयल्टी में, तो यहाँ लिखेंगे लॉयल्टी। थिंक ऑफ एनी थ्री ऑफ योर फ्रेंड, अब आप जो है अपने ऐसे ही कोई तीन दोस्तों के बारे में सोचेंगे। राइट 3 sentences ऑन वाई यू लाइक ईच वन ऑफ देम,
अब जो है आपको 3 सेंटेंस लिखने हैं कि क्यों जो है आप उनमें से प्रत्येक को पसंद करते हैं। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है माई 3 फ्रेंड्स एंड वाई आई लाइक देम। मेरी 3 दोस्त और मैं उन्हें क्यों पसंद करती हूँ। माई फ्रेंड आनिया इज़ वेरी काइंड। मेरी दोस्त आनिया बहुत काइंड है। शी ऑलवेज शेयर्स हर लंच विद मी। वो हमेशा अपना लंच मेरे साथ शेयर करती है। एंड हेल्प्स मी, और मेरी मदद करती है। व्हेन आई फॉरगॉट समथिंग, जब मैं कुछ भूल जाती हूँ। माई फ्रेंड रोहन इज़ वेरी फ़नी। जो मेरा फ्रेंड रोहन है बहुत फ़नी है। ही मेक्स मी लाफ। वो हमेशा मुझे हंसाता रहता है। एंड टेल्स द बेस्ट स्टोरीज इन क्लास, और क्लास में बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाता है। माई फ्रेंड मीना इज स्मार्ट एंड हेल्पफुल। मेरी फ्रेंड मीना स्मार्ट है और हेल्पफुल भी है। सी हेल्प्स मी विद माई होमवर्क। वो मेरे होमवर्क में मेरी मदद करती है। एंड एक्सप्लेन्स थिंग्स नाइसली, और चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करती है। आई ऑल्सो प्रे फॉर माई फ्रेंड। मैं भी अपने दोस्त के लिए प्रे करती हूँ। आई विश, मैं विश करती हूँ दैट माई फ्रेंड ऑलवेज स्टे हेल्दी हैप्पी एंड नेवर फील लोनली। कि मेरी दोस्त हमेशा खुश रहे, हैप्पी रहे, हेल्दी रहे और कभी भी लोनली फील ना करे। लेट अस लिसन। यू विल लिसन टू अ टॉक अबाउट सम आउटडोर एक्टिविटीज़। आप जो है यहाँ पर कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ के बारे में बातचीत जो है सुनेंगे। दैट 2 फ्रेंड्स स्पेंड देयर टाइम डूइंग। कि 2 दोस्तों ने जो है अपना जो वक्त बिताया किसमें, काम करने में। एज यू लिसन, जैसा कि आप सुनेंगे। आंसर द गिवन क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड। यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर 1 या 2 वर्ड में देने हैं। यहाँ पर ये आपको ट्रांसस्क्रिप्ट मिलेगी। रेफर टू पेज नंबर 72 फॉर ट्रांसस्क्रिप्ट। तो यहाँ पर ट्रांसस्क्रिप्ट दी गई है। आ फ्रेंड्स प्रेयर। हेलो, लेट मी टेल यू व्हाट आउटडोर एक्टिविटीज़। मैं आपको बताऊंगी कि आउटडोर एक्टिविटीज़ क्या हैं। अजय एंड धीरज इंजॉय डूइंग। सम डेज दे लाइक प्लेइंग। कुछ दिन जो है वो क्या करते हैं, उन्हें खेलना अच्छा लगता है। एट द स्विंग्स इन द पार्क। पार्क में झूलों पर झूलना। अजय एंजॉय स्लाइड्स द मोस्ट। अजय को जो है स्लाइडिंग ज़्यादा पसंद है। धीरज लाइक नेचर। और धीरज को प्रकृति यानी कि नेचर पसंद है। सो बोथ टेक वॉक इन द नियर बाय पार्क। इसीलिए दोनों जो है पास वाले पार्क में चले जाते हैं। लिसन टू बर्ड्स। पक्षियों को सुनते हैं, उनकी आवाज़ों को। एंड लुक एट देयर ट्रीज। और पेड़ पौधों को देखते हैं। ऑन सैटरडेज, और जब कभी वीकेंड यानी कि सैटरडे, वीक में लास्ट डे। बोथ गो साइकिलिंग अराउंड द नेबरहुड। और पड़ोस में ही दोनों साइकिलिंग के लिए जाते हैं। वॉट बोथ ट्रूली इंजॉय इज़ ईटिंग आइसक्रीम। दोनों में जो सच में दोनों को पसंद है वो है आइसक्रीम खाना साथ में। समटाइम्स दे ऑल्सो परचेज अ कॉमिक बुक। कभी कभी वो एक कॉमिक बुक भी खरीदते हैं, परचेज करते हैं। सिट ऑन अ पार्क बेंच। और एक पार्क बेंच पर बैठते हैं। एंड रीड टूगेदर। और इसे दोनों साथ में पढ़ते हैं। दे आर ट्रूली बेस्ट फ्रेंड। वे वास्तव में बेस्ट फ्रेंड हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, वॉट डू द 2 फ्रेंड्स परचेज एंड यूज ऑन द पार्क बेंच। दोनों दोस्तों ने क्या खरीदा, यानी कि वो क्या खरीदते हैं और पार्क बेंच में उसका क्या यूज़ करते हैं। तो हमने अभी पढ़ा क्या खरीदते हैं, वो एक कॉमिक बुक खरीदते हैं और बेंच पे बैठकर उसे पढ़ते हैं। फ्रॉम ट्रांसस्क्रिप्ट, तो यहाँ से जो है आपको आंसर जो है देना है। समटाइम्स कहाँ पर है, समटाइम दे ऑल्सो परचेज अ कॉमिक बुक। क्या खरीदते हैं, कॉमिक बुक। समटाइम दे ऑल्सो परचेज अ कॉमिक बुक। सिट ऑन अ पार्क बेंच एंड रीड टूगेदर। और साथ में पढ़ते हैं। नाउ यू विल वंस अगेन लिसन टू द टॉक। आप जो है दोबारा से इस बातचीत को सुनेंगे। टॉक अबाउट सम आउटडोर एक्टिविटीज ऑफ द 2 फ्रेंड्स। और जो है किसके बारे में सुनेंगे, 2 दोस्तों की आउटडोर एक्टिविटीज़ के बारे में। एज यू लिसन, जैसे कि आप सुनते हैं। सर्कल द पिक्चर दैट शो दीज एक्टिविटीज़। अब आप जो है उन एक्टिविटीज़ को आपको सर्कल करना है जो इसमें हुई हैं, जो कि दिखाती हैं। तो वो क्या क्या करते हैं, दोनों पार्क में बैठते हैं और बेंच पर क्या करते हैं, बैठकर बुक रीड करते हैं। और दोनों क्या करते हैं, दोनों साइकिलिंग के लिए पार्क पर जाते हैं, यानी कि पार्क में साइकिलिंग के लिए जाते हैं। तो यहाँ क्या है, एक वॉक पर है और एक साइकिल पर है। तो ये नहीं होगी ये एक्टिविटी इसमें नहीं है। उसके बाद दोनों को आइसक्रीम खाना भी पसंद है, दोनों साथ में खाते हैं, तो यहाँ भी सर्कल करेंगे। उसके बाद दोनों वॉक पर जाते हैं, बिल्कुल सही है, यहाँ भी सर्कल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये नीचे बैठे हैं पार्क में, तो ये एक्टिविटी नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, दोनों साइकिलिंग करते हैं नेबरहुड, यानी कि पास में ही दोनों साइकिलिंग के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको सर्कल करना है। तो ये एक्टिविटीज़ वो करते हैं।
अब यहाँ पर नेक्स्ट है लेट अस स्पीक। इन पेयर्स एक्ट द रोल ऑफ फ्रेंड स्पीकिंग टू ईच अदर। यहाँ पर जो है पेयर्स में आपको ये रोल करने हैं, बोलते हुए एक दूसरे के साथ। स्पीक अबाउट द फॉलोइंग सिचुएशंस, आपको जो है जहाँ पर सिचुएशंस दी गई हैं उनके बारे में बोलना है। अब यहाँ पर है अ वॉक इन द पार्क, और यहाँ पर है सेकंड जो है वो क्या है, शेयरिंग टिफिन्स एट स्कूल। तो यहाँ पर पहली देखेंगे यू कैन यूज़ द फॉलोइंग, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। ग्रीट ईच अदर, एक दूसरे को ग्रीट करेंगे। आस्क, पूछें इफ़ योर फ्रेंड विशेस टू गो विद यू टू द पार्क, आप अपने दोस्त से पूछें कि यदि वह पार्क में तुम्हारे साथ जाना चाहता है। इफ़ येस, यदि वो कहता है हाँ, प्लान सम एक्टिविटीज़, तो वहाँ के लिए यानी कि आपको कुछ एक्टिविटीज़ प्लान करनी है। इफ़ नो, और यदि नो कहता है, आस्क व्हाट योर फ्रेंड वुड लाइक टू डू, उससे पूछें कि उसके दोस्त को क्या पसंद है। लिसन, सुने, एंड शेयर, और शेयर करें व्हाट यू वुड ऑल्सो लाइक टू डू टुगेदर, कि आपको साथ में क्या करना पसंद करेंगे। टेल योर फ्रेंड दैट यू लाइक स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर, अपने दोस्त को बताएं कि आपको जो है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है। तो आप जो है इस तरीके से इसे रोल करेंगे अपने पेयर बनाकर अपनी क्लास में। उसके बाद दूसरी है शेयरिंग टिफिन्स एट स्कूल, यानी कि स्कूल में टिफ़िन शेयर करना। यू कैन यूज़ द फॉलोइंग, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। ग्रीट करना है एक दूसरे को। टेल योर फ्रेंड, अपने दोस्त को आप बताएंगे। वॉट फूड आइटम यू हैव ब्रॉट इन योर टिफ़िन, आप अपने टिफ़िन में कौन कौन से फूड आइटम लाए हैं। आस्क देम, उनसे पूछें वॉट दे हैव ब्रॉट, और उनसे पूछें कि वो क्या लाए हैं टिफ़िन में। टेल देम यू विश टू शेयर टिफ़िन, उन्हें बताएं कि वो आप जो है आपकी इच्छा है अपने टिफ़िन को शेयर करने की। नेक्स्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स हाउ इट मेक्स यू फील, अपने दोस्त के साथ आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करें, उन्हें बताएं कि ऐसा करके आपको कैसा महसूस होता है। एप्रिशिएट योर फ्रेंड्स फूड, और अपने दोस्त के खाने की तारीफ़ करें। एंड आस्क, और पूछें व्हाट अदर फूड आइटम्स दे लाइक, कि उन्हें अन्य कौन कौन से फूड आइटम पसंद है। थैंक योर फ्रेंड फॉर शेयरिंग, और अपने दोस्त का शेयर करने के लिए, खाना शेयर करने के लिए धन्यवाद दें। अब जो है आपको इसी तरीके की जैसे ये कॉन्वर्सेशन यहाँ पर दी गई है, जिसे आप अपनी क्लास में पेयर में एक्ट करेंगे। क्रिएट अ न्यू सिचुएशन, अब ऐसी ही एक नई सिचुएशन आप बनाएंगे। एंड हैव अनदर कन्वर्सेशन, और आप दूसरी इसी तरीके से कॉन्वर्सेशन बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको हिंट दिए गए हैं कि आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे ही हाय रिया, आप ग्रीट करेंगे, हाय रिया, डू यू वॉन्ट टू गो टू द पार्क टुडे, कि क्या आज तुम पार्क में जाना चाहती हो। तो रिया ने कहा हाय, येस आई वुड लव टू, कि येस मैं जाना पसंद करूँगी, यानी कि मुझे अच्छा लगेगा। वी कैन वॉक एंड प्ले ऑन द स्विंग्स, हम चल सकते हैं और स्विंग्स पर खेल भी सकते हैं, यानी कि झूल भी सकते हैं, झूला भी झूल सकते हैं। तो इस पर आन्या ने कहा ग्रेट, आई ऑल्सो वॉन्ट टू वॉच द बर्ड्स, कि मैं भी बर्ड्स को देखना चाहती हूँ। रिया ने कहा एंड लेट्स गेट सम आइसक्रीम आफ्टर, और उसके बाद में हम कुछ आइसक्रीम भी खाएंगे। आन्या साउंड्स फन, आई लव स्पेंडिंग टाइम विद यू, मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। अब सिचुएशन 2 है यहाँ पर शेयरिंग टिफिन्स एट स्कूल, स्कूल में टिफ़िन शेयर करना। हेलो अमन, वॉट डिड यू ब्रिंग इन योर टिफ़िन टुडे, आज आप अपने टिफ़िन में क्या लाए हैं। अमन ने कहा हाय, आई ब्रॉट आलू पराठा, मैं आलू पराठा लाया। वॉट अबाउट यू, और तुम क्या लाए हो। अर्जुन ने कहा आई गॉट इडलीज, कि मैं तो इडली लाया हूँ। लेट्स शेयर, चलो आओ शेयर करते हैं। अमन ने कहा श्योर, बिल्कुल। आई लव योर इडलीज, मुझे तुम्हारी इडली पसंद है। अर्जुन ने कहा शेयरिंग फूड विद यू ऑलवेज मेक मी हैप्पी, कि तुम्हारे साथ अपना खाना शेयर करके मुझे हमेशा खुशी मिलती है। अमन कहता मी टू, मुझे भी। यू आर अ ग्रेट फ्रेंड, कि तुम एक बहुत अच्छे दोस्त हो। लेट अस राइट, डिस्क्राइब हाउ योर फ्रेंडशिप विद योर फ्रेंड स्टार्टेड, तुम्हारे दोस्त के साथ तुम्हारी ये दोस्ती कैसे शुरू हुई आपको बताना है। फर्स्ट, सबसे पहले लिस्ट द आंसर्स फॉर व्हेन वेयर हाउ, आपको जो है आंसर करने किसके बारे में, कब हुई, कहाँ हुई और कैसे हुई। देन यूज़ योर सेंटेंसेस, तब जो है आप उसके बाद में अपने सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे। टू राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ अबाउट 80 वर्ड्स, यानी कि 80 वर्ड्स का आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। गिव अ टाइटल टू योर पैराग्राफ, और उसके बाद आपने जो भी पैराग्राफ क्रिएट किया है, जो लिखा है, उसको आप एक टाइटल देंगे। तो जैसे कि माय फर्स्ट डे फ्रेंड, यानी कि मेरा फर्स्ट डे का फ्रेंड। आई मेट माय बेस्ट फ्रेंड मीरा ऑन द फर्स्ट डे ऑफ क्लास 6, मैं जो है अपनी बेस्ट फ्रेंड मीरा से क्लास 6 में फर्स्ट डे पर मिला। आई वॉज, या मिली,
आई वॉज सिटिंग अलोन इन क्लास, मैं जो है अकेली क्लास में बैठी थी, एंड फीलिंग नर्वस, और मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा था। मीरा केम, मीरा आई एंड सेट टू नेक्स्ट टू मी, और मेरे आगे बैठ गई। सी स्माइल्ड, वे मुस्कुराई, एंड आस्क्ड माई नेम, और मेरा नाम पूछा। देन शी शेयर्ड हर पेंसिल विद मी, तब उसने अपनी पेंसिल मेरे साथ शेयर की। व्हेन आई लॉस्ट माइन, जब मेरी खो गई थी। एट लंच, और लंच पर वी टॉक्ड एंड शेयर्ड आवर फूड, लंच पर हमने खाना जो है अपना खाना शेयर किया और बातचीत भी की। फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से वी बिकेम गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे दोस्त बन गए। नाउ वी सिट टुगेदर एवरी डे, अब हम रोज़ाना पास में बैठते हैं। एंड हेल्प ईच अदर इन स्टडीज़ एंड गेम्स, और एक दूसरे की मदद करते हैं स्टडीज़ में भी और गेम्स में भी। लेट अस एक्सप्लोर, देयर आर मैनी कोटेशंस अबाउट फ्रेंडशिप, बहुत सारी कोटेशंस हैं फ्रेंडशिप के बारे में। रीड द वन गिवन बिलो, यहाँ पर जो है एक दी गई है। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, कि ज़रूरत में, ज़रूरत के समय एक दोस्त जो है वास्तव में जो हमारी मदद करता है वही वास्तव में दोस्त होता है। माई बेस्ट फ्रेंड इज़ द वन हु ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन मी। वॉट डू यू थिंक इज़ द मीनिंग ऑफ दीज कोटेशंस, शेयर इट विद योर टीचर। अब आप बताएंगे कि आपको जो है इन कोटेशंस का क्या मीनिंग लगता है, आप अपने टीचर के साथ ही शेयर करेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। मीनिंग इज़ अ रियल फ्रेंड इज़ समवन हु हेल्प यू व्हेन यू नीड देम द मोस्ट। एक रियल फ्रेंड वही होता है जो कि तुम्हारी, जब तुम्हें ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा नीड होती है तुम्हें, तो वो तुम्हारी उस वक्त पर, उस समय पर मदद करता है। नेक्स्ट इज़ माई बेस्ट फ्रेंड इज़ द वन हु ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन मी। इट मीनिंग इज़ अ ट्रू फ्रेंड एनकरेज यू टू बी योर बेस्ट। एक ट्रू फ्रेंड, एक सच्चा दोस्त वही होता है जो तुम्हें एनकरेज करता है तुम्हारे अच्छे के लिए, तुम्हें सबसे अच्छा बनाने के लिए, एंड सपोर्ट्स योर ग्रोथ, और तुम्हारी ग्रोथ के लिए तुम्हें सपोर्ट करता है। नाउ थिंक ऑफ एन एक्सपीरियंस इन योर लाइफ विद योर फ्रेंड दैट शूट्स दिस कोटेशन। अब जो है आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस के बारे में सोचेंगे, ऐसे दोस्त के बारे में जिस पर ये कोटेशन शूट करती हैं। शेयर इट विद योर फ्रेंड, जैसे कि एग्जाम्पल है आप इस तरीके से कर सकते हैं। व्हेन आई वॉज सिक एंड कुड नॉट कम टू स्कूल, जब मैं बीमार थी और मैं स्कूल नहीं आ सकी थी। माई फ्रेंड प्रिया हेल्प मी बाय शेयरिंग हर नोट्स, तब उस समय पर मेरी दोस्त प्रिया ने मेरी हेल्प की थी अपने नोट्स को मेरे साथ शेयर करके, एंड एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, और सब कुछ बताकर। दिस शोज, और यही दर्शाता है, सी इज़ अ ट्रू फ्रेंड, अ फ्रेंड इन नीड, कि वो वास्तव में मेरी सच्ची दोस्त है, अ फ्रेंड इन नीड, जिसने मेरी ज़रूरत के समय पर मदद की। नाउ लुक फॉर सम फेमस कोटेशंस ऑन फ्रेंडशिप। अब आप देखेंगे फ्रेंडशिप पर, यानी कि आपकी दोस्ती पर कुछ फेमस कोटेशंस देखें। दीज कैन बी इन योर ऑन लैंग्वेज टू, आपकी लैंग्वेज में भी ये हो सकती हैं। रीड एंड शेयर देम विद योर टीचर एंड क्लासमेट, आप जो है अपने टीचर क्लासमेट के साथ उन्हें शेयर करेंगे, रीड करेंगे। राइट वन कोटेशन ऑन पेपर, कलर एंड डेकोरेट इट, पुट इट अप ऑन द क्लास बोर्ड। अब आपको करना क्या है, आपको एक कोटेशन पेपर पर लिखनी है, उसमें कलर फिल करना है और उसे डेकोरेट करना है, और उसके बाद उसे क्लास बोर्ड पर आपको लगाना है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, फ्रेंडशिप इज़ द ओनली सीमेंट दैट विल एवर होल्ड द वर्ल्ड टुगेदर। तो इसे लिखा है वुडरो विल्सन ने। तो आप इसे जो है क्या करेंगे, इसी तरीके से अदर कोटेशन लेंगे, पेपर पर लिखेंगे, कलर फिल करेंगे और अच्छे से डेकोरेट करेंगे, और उसके बाद अपनी क्लास में बोर्ड पर लगा देंगे। तो ये था आपका यूनिट 2 का चैप्टर 2 अ फ्रेंड्स प्रेयर। तो हमने इसमें इसके क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व किए हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस चैप्टर, प्लीज़ कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।